तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेशन को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फ्रेम टू स्पेस एक्स। तो 1 अप्रैल 2025 को स्पेस एक्स ने फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कराया, जो कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ान भरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष अभियान है। तो फ्रेम 2 यह है स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च करा गया अभियान, जो कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ान भरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष अभियान है। नेक्स्ट देखें अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025। तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसैन्य मानवीय सहायता एवं आपदा, तो मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है ये, और इसका ये चौथा संस्करण है, जो कि 1 से 13 अप्रैल 2025 तक पूर्वी समुद्री तट पर बंगाल की खाड़ी में आयोजित करा गया। BOB बे ऑफ बंगाल में आयोजित हुआ। भारत और अमेरिका के बीच में मानवीय सहायता और आपदा राहत का अभ्यास है टाइगर ट्रायम्फ, जो कि है चौथा संस्करण। नेक्स्ट देखें युद्ध अभ्यास इनियोक्रॉस 2025। इनियोक्रॉस 2025 तो अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ग्रीस जैसे 15 देशों का वायुसेनाओं के साथ में भारत ने युद्धाभ्यास इनियोक्रॉस 25 में भाग लिया है। यह अभ्यास ग्रीस में 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक हुआ। 31 मार्च से 11 अप्रैल ग्रीस में आयोजित हुआ, जो कि अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ग्रीस जैसे 15 देशों की वायुसेनाओं के साथ में करा गया अभ्यास है भारत के द्वारा। तो बहुपक्षीय अभ्यास है इनियोकॉस। नेक्स्ट देखें युद्ध अभ्यास मेरीटाइम एंगेजमेंट। यह है AIKEYME 2025। AIKEYME 2025 अभ्यास। तो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में समुद्री सहयोग पर मेरीटाइम एंगेजमेंट AIKEYME 2025, जो कि बहुपक्षीय अभ्यास दार ए सलाम तंजानिया में हुआ। दार ए सलाम तंजानिया में हुआ है। यह 6 दिवसीय अभ्यास 18 अप्रैल 2025 तक चला। तो यह हुआ है मेरीटाइम एंगेजमेंट AIKEYME 2025 अभ्यास दार ए सलाम तंजानिया में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट देखें युद्ध अभ्यास दस्तलिक 6। तो ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 6 का छठा संस्करण, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में औंध स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरुआत। तो महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व 60 सैनिकों वाले जाट रेजिमेंट ने कराया। और भारतीय वायुसेना कर रही है, भारतीय वायुसेना और जाट रेजिमेंट। तो यह है दस्तलिक 6, जो कि होता है उज्बेकिस्तान के साथ में। भारत और उज्बेकिस्तान छठा संस्करण था, आयोजित हुआ महाराष्ट्र के पुणे में, और इसमें भाग लिया जाट रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना ने। नेक्स्ट देखें QKD ट्रांसमिशन। तो C ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ मिलकर 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर भारत के पहले QKD ट्रांसमिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण करा। तो C ने करा है स्टार लाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ में मिलकर 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर भारत के पहले QKD ट्रांसमिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण करा C और स्टार लाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा।
और यह जो है एक क्वांटम सुरक्षित संचार नेटवर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मल्टीकोर फाइबर तकनीक एक ही फाइबर के भीतर कई कोर में डेटा को ट्रांसमिशन को सक्षम करने में शक्तिशाली है। तो एक ही फाइबर के अंदर जो है कई कोर में डेटा को ट्रांसमिशन कर सकती है और इससे भौतिक स्थान और बुनियादी ढांचे की लागत में काफ़ी बचत होती है। क्यूकेडी के लिए आमतौर पर क्वांटम चैनल के लिए एक समर्पित डार्क फाइबर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखें डेजर्ट फ्लैग 10। तो आयोजन हुआ यूएई में। यूएई संयुक्त अरब अमीरात अप्रैल 2025 में भागीदार देश थे। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका की वायुसेना। डेजर्ट फ्लैग 10 आयोजित हुआ यूएई में। भागीदार देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी, कतर, तुर्की और कोरिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी। नेक्स्ट देखें गौरव बम। तो डीआरडीओ ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम, तो यह लंबी दूरी का ग्लाइड बम, लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम LRGB गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण कराया। और लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है। नेक्स्ट देखें भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया। तो भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया। तो भारत ने 30 किलोवाट के लेजर सिस्टम से छोटे विमान और ड्रोन को मार गिराने की क्षमता हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन गया। इससे पहले रशिया, चाइना और अमेरिका ने यह क्षमता हासिल की है। और डीआरडीओ द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MKA का सफलतापूर्वक परीक्षण करा गया। नेक्स्ट देखें देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम। पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम QPIAI इंडस। तो यह जो है 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स क्षमता वाले भारत के पहले शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर में से एक है। अब देखते हैं मार्च 2025 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो भारतवंशी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिसने सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया, तो यह है सुनीता विलियम्स जिन्होंने अंतरिक्ष में रहने का जो है सर्वाधिक समय अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया। डिटेल देखें सुनीता विलियम्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर समय बिताने का समय है 286 दिन। और अब तक टोटल समय बिता चुकी हैं 608 दिन। तो 286 दिन अभी बिता कर आई हैं और टोटल मिलाकर इनका है 608 दिन का रिकॉर्ड। और पैगी विटसन के बाद में इनका दूसरा सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड है सुनीता विलियम्स का। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है पैगी विटसन। और सुनीता विलियम्स के साथ में बुच विलमोर भी थे। ये दोनों 18 मार्च 2025 को स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर पृथ्वी पर लौटे। और इसके साथ ही सुनीता विलियम्स 9 बार स्पेस वॉक करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। विश्व की प्रथम महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में 9 बार स्पेस वॉक करा है। और स्पेस वॉक चहलकदमी का टोटल समय है 62 घंटे और 6 मिनट।
नेक्स्ट देखें बायो ई3 नीति। बायो ई3 नीति तो 12 मार्च 2024 को साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और असम सरकार ने नई दिल्ली में बायो ई3 तो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीति के तहत केंद्र राज्य साझेदारी स्थापित करने के लिए एमओयू करा। तो केंद्र और राज्य साझेदारी स्थापित करने के लिए साझेदारी करिए, समझौता करा। बायो ई3 नीति को 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान करी गई थी। नेक्स्ट देखें संसद भाषणी तो लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई संचालित बहुभाषी संसदीय संचालन के लिए संसद भाषणी पहल को शुरू करा है। तो लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई संचालित बहुभाषी संसदीय संचालन के लिए संसद भाषणी की शुरुआत करी है, इस पहल का उद्देश्य संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विभिन्न भाषाओं की सुविधा प्रदान करने और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक व्यापक इन हाउस एआई समाधान प्रदान करना है। देखें चंद्रयान 5 मिशन, चंद्रयान 5 तो 13 मार्च 2025 को चंद्रयान 5 मिशन को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है और इसमें चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 केजी वजनी रोवर को भेजा जाएगा। इस मिशन का अन्य नाम है लूपेक्स मिशन। तो चंद्रयान 5 का नाम है लूपेक्स मिशन। सहयोगी देश है जापान की जैक्सा कंपनी और इस मिशन को लॉन्च तिथि अभी नहीं दी गई है क्योंकि 2027 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च होने वाला। तो 2027 में होगा चंद्रयान 4 और अभी इसरो के प्रमुख है वी नारायण। नेक्स्ट देखें विक्रम 3201। विक्रम 3201 पहला पूर्ण रूप से मेक इन इंडिया, पूर्ण रूप से निर्मित 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है विक्रम 3201, जो लॉन्च वाहनों की कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपयोग के लिए योग्य है। यह विक्रम 1601 का उन्नत संस्करण विक्रम 1601 का। यह माइक्रो प्रोसेसर HCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम द्वारा डिजाइन और विकसित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। और PSLV C60 मिशन में PSLV ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल POEM-4 के मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर में विक्रम 3201 उपकरणों के शुरुआती बैच को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मान्य किया गया था। इस अवसर पर कल्पना 3201 को भी लॉन्च करा गया जो कि 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो यह विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर को जो है लॉन्च करा गया। नेक्स्ट देखें युद्ध अभ्यास खंजर 12 तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य में होता है खंजर युद्ध अभ्यास और ये हुआ था 10 से 24 मार्च 2025 को टोकमोक किर्गिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं लेस फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन तो मार्च 2025 में भारतीय सेना प्रभाव आधारित कामिकेज भूमिका वाले एंटी टैंक हथियारों से लैस फर्स्ट पर्सन व्यू FPV ड्रोन, तो ये ड्रोन है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करा है और यह जो है बख्तरबंद वाहनों के विरुद्ध सटीक हमला करने के लिए डिजाइन करा गया है। यदि युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन
2025 तो मेजबानी करी है यूएसए की नौसेना ने। 5 संयोगी देश शामिल हुए जिसमें भारतीय नौसेना भी शामिल है। और ये हुआ 4 से 19 मार्च 2025 पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम तट पर। सी ड्रैगन 2025 आयोजित हुआ पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम तट पर मार्च में। जय हिंद युद्ध अभ्यास इंद्र 2025 तो द्विवार्षिक भारत रूस संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल तक बंगाल की खाड़ी BOB के चेन्नई तट पर आयोजित हुआ। बे ऑफ बंगाल चेन्नई तट पर हुआ। 14वां संस्करण था इंद्र 2025 जो कि होता है भारत और रूस की नौसेना के मध्य में। जैसे ही युद्ध अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 भागीदार देश हैं ईरान रूस और चाइना। आयोजन हुआ ओमान की खाड़ी में। नेक्स्ट देखें युद्ध अभ्यास बोंगो सागर 2025 तो भारत और बांग्लादेश नौसेना अभ्यास बोंगो सागर 2025 ये समन्वित गश्त का आयोजन मार्च 2025 में बंगाल की खाड़ी में करा गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से INS रणवीर और बांग्लादेश नौसेना की तरफ से BNS अबू अबेदा ने भाग लिया। INS रणवीर और बांग्लादेश की तरफ से BNS अबू अबेदा आयोजन हुआ BOB में बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास तो मार्च 2025 में भारतीय वायुसेना ने मेघालय की उमियल झील पर युद्ध प्रशिक्षण आयोजित करा। उमियल झील मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है। यह तीनों भारतीय सेना थल नौसेना और वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यदि है वरुण 2025 युद्ध अभ्यास वरुण 2025 भारत और फ्रांस के मध्य में होता है। आयोजित हुआ 19 से 22 मार्च 2025 अरब सागर में और ये इसका 23वां संस्करण था। तो वरुण 23। अब देखेंगे सुपरफास्ट न्यूज़ को तो 7 अप्रैल 2025 को भारतीय थल सेना नौसेना और वायुसेना ने 12 सदस्यीय महिला चालक दल के साथ में मुंबई सेशल्स मुंबई त्रिशक्ति नारी नाविक अभ्यास समुद्र प्रदक्षिणा का शुभारंभ करा। इस अभियान के अंतर्गत भारतीय महिला चालक दल 55 दिवस की समुद्री यात्रा पर निकला। यदि हल्के लड़ाकू विमान LCA तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से हवा मार करने वाली स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करा गया। तो LCA तेजस से हुआ है अस्त्र मिसाइल का परीक्षण। नेक्स्ट है सौरमंडल के बाह्य ग्रह शनि के 128 उपग्रह को मान्यता मिलने के बाद अब शनि के कुल उपग्रहों की संख्या हो गई 274 जो कि सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायण ने IIT मद्रास में श्री S रामकृष्णन द्रव्य एवं तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ करा IIT मद्रास में। श्री S राधाकृष्णन द्रव्य एवं तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र। इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के हिस्से के रूप में 2 उपग्रहों की अनडॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी करी है 13 मार्च को। लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड का उत्पादन HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा करा गया। तो प्रचंड बनाया गया है HAL के द्वारा।
नेक्स्ट देखें 3 भारतीय सेनाओं का एकीकृत बहु क्षेत्रीय सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार, ये हुआ अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ 25 से 27 मार्च 2025 को। प्रचंड प्रहार। नेक्स्ट देखें वरुण शास्त्र एक स्वदेशी पंडुरोधी टॉर्पिडो है। वरुण शास्त्र तो क्या है? पंडुरोधी टॉर्पिडो। नेक्स्ट देखें दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की जारी प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में INS शार्दुल, INS सुजाता, ICGS वीरा 01 मार्च 2025 को थाईलैंड के फुकेट गहरे समुद्री बंदरगाह पर पहुंचे। नमोशनी। नेक्स्ट देखें भारतीय नौसेना का जहाज INS इम्फाल मॉरिशस के 12 मार्च 2025 को 57वें मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। भारतीय नौसेना जहाज INS इम्फाल ने मॉरिशस के स्थापना दिवस 57वें मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया है। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।